नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके फिलहाल जो द्वितीय टेस्ट यानी द्वितीय जो परख चल रहे हैं उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। साथ ही आपके जो आगामी 20 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा आ रही है उसकी दृष्टि से भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहने वाले हैं। विद्यार्थियों, इसे आप अंत तक देखिएगा और हो सके तो आपके मित्रों तक आगे शेयर भी कीजिए। अगर आपके सर ने आपके स्कूल में अभी भूगोल की जो आपके बुक हैं वो पढ़ाई हैं तो ये प्रश्न आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं ये भूगोल विषय के आपके हैं और इम्पोर्टेंट रहेंगे। सामाजिक के अंदर ही भूगोल की जो किताब आती है उसके ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है संसाधन संरक्षण क्या है। तो विद्यार्थियों, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उसे नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है ना, संसाधन है उनका संरक्षण करना है। दूसरा प्रश्न है मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि मानव संसाधन ही एक ऐसा संसाधन है जो कि प्रकृति में विद्यमान सभी वस्तुओं का सावधानीपूर्वक और सही उपयोग कर सकता है। उसके पास में ऐसा करने के लिए ज्ञान और कौशल होता है। तीसरा प्रश्न देखिए, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। क्योंकि भूमि के ऊपर ही मानव सारे क्रियाकलाप करते हैं, इसलिए भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, जिसके ऊपर अपन रहते हैं, अपना आवास बनाते हैं, जिसके ऊपर अपन खेती करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं वो भूमि के ऊपर ही किए जाते हैं। चौथा प्रश्न है स्थानांतरित कृषि क्या है। इस कृषि की हानियाँ लिखिए। तो किसी एक भूखंड जहाँ पर जंगल होता है उसको काट कर, उसको जलाकर, उसकी राख को मिट्टी के अंदर मिलाकर जिस जगह पर खेती की जाती है और फिर भूमि की उर्वरक क्षमता जब तक रहती है 2 साल 5 साल 4 साल जितनी भी, जैसे ही भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है उसके बाद में फिर दूसरी जगह पे जाते हैं। इसी तरह से जंगल को काट के ज़मीन को साफ करके वहाँ खेती करते हैं। तो इस प्रकार की खेती स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इस कृषि की हानियाँ ये होती हैं कि ये जंगलों को नष्ट होता है, इससे जंगलों का हनन होता है। अगला प्रश्न है वे कौन से मुख्य कारक हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। तो उद्योग की अवस्थिति का मतलब है उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें क्या होता है, उद्योग के लिए पहली जो स्थिति है वो तो है जमीन, भूमि। ठीक है, भूमि है उसके आधार पे उद्योग वहाँ पर लगाए जाते हैं। दूसरा है जल, फिर उसके बाद में कच्चा माल, परिवहन और संचार के जो साधन हैं वो। इस तरह से उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होते हैं। छठा प्रश्न है विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है क्यों। क्योंकि विश्व में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर होती जा रही हैं और जो खाद्यान्न है उसकी भरपूर मात्रा में अब खाद्यान्न उपलब्ध है। इस कारण से विश्व की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। सातवां प्रश्न है हुरडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया। तो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा जिले में आयोजित हुआ। मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में यह अहदनामा तैयार किया गया जिसमें मराठाओं की शक्ति को रोकने के लिए सभी राजपूत राज्य हैं एक साथ में रहेंगे। एक का शत्रु सबका शत्रु रहेगा, जबकि एक का मित्र सबका मित्र रहेगा। और वर्षा ऋतु के बाद में फिर से दोबारा से राजपूतों की एक और सभा बुलाई जाएगी राजाओं की, और वो रामपुरा नामक ग्राम में बुलाई जाएगी। ऐसा ऐहदनामा उसमें तैयार किया गया था। इस सम्मेलन में ऐसी बातें बताई गई थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो 6 सैनिक छावनियाँ थी, नसीराबाद, एरनपुरा, देवली वगैरह, इस तरह से 6 सैनिक छावनियाँ थी। अगला है जल संरक्षण के 3 तरीके बताने हैं। तो जल संरक्षण के 3 तरीके आप बता सकते हैं। और 10वां प्रश्न है भूमि निम्नीकरण यानी भूमि खराब होने के 2 कारण हैं। तो एक तो है भूमि खेतों के अंदर उर्वरक अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं जिस कारण से भूमि खराब हो रही है। तीसरा है जल और वायु के द्वारा भूमि का कटाव हो रहा है। और चौथा है नहरों से जल रिसाव के कारण भी भूमि निम्नीकरण हो रही है। इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये भूगोल जो आपके किताब है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में। और विद्यार्थियों, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे छपेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।